हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि आपकी शुरुआती प्रेगनेंसी से लास्ट प्रेगनेंसी के टाइम तक आपको पेन होता है। कुछ बॉडी पार्ट में लगातार पेन होता है, पूरे 9th मंथ तक होता है। किस चीज़ का सिम्टम्स होता है, क्यों होता है, क्या कारण होता है, क्या उससे डिलीवरी के टाइम कुछ दिक्कत आने वाली है या फिर ये संकेत जो है ना बेबी गर्ल का है, बेबी बॉय का है। बहुत सारी जो पहले टाइम की लेडीज़ें होती थी वो बताती थी और काफ़ी लेडीज़ों में वो चीज़ें बिल्कुल राइट मिलती थी और कुछ लेडीज़ों में नहीं भी मिलती थी। मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें परफेक्ट थी, क्या चीज़ें नहीं परफेक्ट थी, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको कौन सा मंथ चला हुआ है आपकी प्रेगनेंसी का कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप प्रेग्नेंट होती हैं फ्रेंड्स, जैसे आपका पहला सेमेस्टर होता है, उस समय पर कुछ ऐसी दिक्कतें आपको होती हैं। आपको लगने लगता है क्या ये मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मुझे होगी, क्या मैं इसी तरीके से परेशान रहूँगी, क्या ये चीज़ें बाद में भी रहेगी। तो बहुत सारे सवाल होते हैं। उन्हीं सवालों में से एक जो चीज़ है और एक जो आपका बॉडी पार्ट है, जहाँ पर जैसे कि आपको शुरुआती समय में पेट में दर्द होना, पेट में दर्द होना एक कॉमन सी बात है। अगर आपको शुरुआती समय में ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको पहला, दूसरा, तीसरे महीने में आपको पेट में दर्द रहता है, कभी कभी होता है तो ये कॉमन है। और हल्का हल्का दर्द रहता है, जैसे कि पेट में डायरेक्ट आपके पेट में नाभि के पास दर्द होना नहीं, ये नहीं माना जाता। जैसे कि आपके पेट के निचले हिस्से में हल्का पेन होना या पेल्विक एरिया के आसपास पेन होना, आपके चेस्ट में पेन होना, ये भी पेट में ही माना जाता है। कलेजे के नीचे चेस्ट के यहाँ पर आपको पेन होना, तो ये जब आप प्रेग्नेंट होती हैं शुरुआती समय होता है। हार्मोन चेंज होते हैं, बॉडी के सारे सिम्टम्स अलग हो जाते हैं। पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और हो जाता है। तो इस समय पर गैस बनती है, पेट में गैस ज़रूर से बनती है। हर लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो गैस की वजह से भी आपके पेट में पेन हो सकता है। आपका जो नीचे का हिस्सा है पेट का, वहाँ पर पेन होना। यहाँ पर आपको पता है जब आपका तीसरा महीना लगता है तो जो आपकी यूट्रस है वो बढ़ने लगती है। जैसे जैसे शिशु बढ़ेगा उसी तरीके से उसका भी साइज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हल्का पेन आपको हो सकता है। तो ये दर्द फ्रेंड्स नॉर्मल है, ये आपको हो सकता है। किसी लेडीज़ को लगातार होता है, 9th मंथ तक भी हो सकता है, किसी को पहले सेमेस्टर में होता है, किसी को दूसरे में होता है। तो होता है, लेकिन जैसे जैसे यूट्रस बढ़ेगा उसी तरीके से आपको हल्का पेन हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल है। अगर आपको ज़्यादा पेन है तो वहाँ पर आपको जल्दी से डॉक्टर से बात करनी चाहिए। दूसरा है आपके पैरों में दर्द होना। पैरों में काफ़ी सारे संकेत देखे गए हैं, काफ़ी सारे बदलाव देखे गए हैं। पैरों में हल्की स्वेलिंग आ जाती है जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, या आपके जो पैर में हल्की स्वेलिंग होने की वजह से दर्द हो जाता है, या नस पे नस चढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है जब स्वेलिंग आ जाती है और आप जैसे सुबह उठते हैं उस समय पर नस पे नस चढ़ जाना, ये हल्की कमजोरी की वजह से भी होता है। पैरों में दर्द, जैसे आप वेट गेन करेंगे, प्रेगनेंसी में आपका हर मंथ में वेट गेन होता है, तो उसकी वजह से आपके पैरों पर पूरा प्रेशर आ जाता है, जिससे आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है अपने रेस्ट का और अपने खान पान का। आप जब बेड से नीचे उतरती हैं, जैसे कि घूमने के लिए या चलने के लिए, तो आपके पैरों में दर्द होने लगता है। ज़्यादा अगर दर्द होता है तो आप ज़रूर से दिखाइए, क्योंकि ये दर्द कई बार बच्चे की गलत पोजीशन की वजह से भी हो सकता है। बच्चा जब गलत पोजीशन में आ जाता है तो आपको बैक पेन भी हो सकता है और पैरों में भी दर्द हो सकता है। बच्चे की गलत पोजीशन की वजह से ही आपको स्वेलिंग आती है पैरों पर,
तो कुछ आपकी बॉडी में कमियां आ जाती हैं, पोषक तत्वों की कमी के कारण भी स्वेलिंग आ सकती है। तो अपनी डाइट आप जितना अच्छे से लेंगी, जितना आप अपने पर ध्यान रखेंगी, उतना ही आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ होगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ और है कि जब आपके पैरों में दर्द हो तो उसको आप देखिए, अगर हल्का दर्द है और कभी कभी होता है तो ऐसा तो ये कोई बड़ा कोई सिम्टम्स नहीं है, और किसी चीज़ का भी सिम्टम्स ये नहीं देखा गया है। ज़्यादातर यही है कि जब लेडीज़ का वज़न बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान तो पैरों में दर्द होता है। लेकिन इसको आप अगर कुछ आराम, जैसे बगैर टैबलेट के आराम चाहती हैं, कर सकती हैं, तो आप गुनगुने पानी में कुछ समय के लिए पैरों को डालकर ज़रूर से रखिए। हल्का नमक भी डाल सकते हैं आप उसमें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, स्वेलिंग भी कम होगी। साथ ही साथ आपको हल्की वॉक ज़रूर से करनी चाहिए, 30-30 मिनट की आपको ज़रूर से वॉक करनी चाहिए। कपड़े आपने लूज़ पहनने हैं, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपने ध्यान रखनी है। डाइट का मैंने आपको बताया, जितना अच्छा आप डाइट लेंगी उतनी प्रेगनेंसी आपकी अच्छी होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा फोकस करता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है ये चीज़ें। जैसे जैसे आप खान पान खाएंगी उसी तरीके का आपका बच्चा भी होगा, स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। तो आपने डाइट में अपने हर चीज़ लेनी है, जैसे कि ड्राई फ्रूट है, प्रोटीन से भर। अगेन बात करते हैं आपकी बैक पेन में दर्द होना। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा बैक पेन होता है जो उनसे सहन ही नहीं होता है। लेकिन ये जो पेन है जो कि उनसे सहन नहीं कर पाती है, ये आपके 8वें-9वें महीने में ही ज़्यादातर देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा हेल्दी हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ पूरी हो जाती है और पेट आगे की साइड निकल जाता है। जो कमर है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो अंदर की साइड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। आप सीधी रीढ़ की हड्डी नहीं आपकी होती है, उससे आपको उठने बैठने में भी दिक्कत आती है। बैक पेन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो आपका कमर का निचला हिस्सा है वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो गाइस ये इसी वजह से होता है कि जो बच्चा है वो पूरी ग्रोथ हो चुकी है और पेट आगे की साइड ज़्यादा निकल चुका है, जिससे आपको बैक पेन होता है। वज़न आपका बढ़ा हुआ हो जाता है, उस समय पर बढ़ जाता है, तो उससे भी आपको बैक पेन होता है। या फिर इसका कारण ये भी हो सकता है, अगर आप दिन भर में लगातार काम कर रहे हैं, घर पे है या आपकी जहाँ पर वर्क प्लेस है वहाँ पर आप काम कुछ ऐसा है जो कि आप कई घंटों तक आपको चेयर पर बैठना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। आप जब प्रेग्नेंट हैं तो उस समय पर आपने हर 2 घंटे में 15 मिनट का 20 मिनट का रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ है। और इसका देखिए, पहले टाइम में बहुत सारी लेडीज़ें बताती थी कि ये जो सिम्टम्स है, जैसे कि बैक पेन होना, पेट के कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, ये बेबी बॉय का सिम्टम्स बताया गया था। पहले लेडीज़ों में ऐसा कुछ हुआ करता था, जैसे कि उनको कुछ स्टिक मिलती थी, जैसे कि समझते थे कि जिनको ये बोला जाता था कि उनके कोई बताती थी गर्भवती महिला कि उनको बैक पेन है पेट के कमर के निचले हिस्से में, तो वो उनको जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती थी वो बोलती थी कि इनको लड़का होगा। तो किसी में सिम्टम्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाते थे और किसी में नहीं होते थे। तो ये पहले की बातें थी, विज्ञान आज बहुत आगे जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। देखिए, और एक वो था ना, पैरों में जो बदलाव होते हैं उसके कारण को भी काफ़ी सारे चेंजेस बताए गए हैं कि जो चेंजेस आते हैं वो कुछ कारण बेबी गर्ल के होते हैं, कुछ बेबी बॉय के होते हैं। तो देखिए, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे साथ ऐसा कुछ मैच नहीं हुआ था। मेरे पैरों में मेरी 3 प्रेगनेंसी हुई, तीनों में मुझे हल्की स्वेलिंग रही है, क्योंकि मुझे थायराइड भी है और मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी मेरा बच्चा 3-3.5 किलो के आसपास होता है, इस वजह से मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो उस वजह से भी मेरे पैरों में स्वेलिंग रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बेबी बॉय भी हुआ मुझे, मेरी बेबी गर्ल भी है, तो ऐसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, और कुछ जो पहले की लेडीज़ें बताती थी वो बातें भी आपको बताई। लेकिन लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी, प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ कुछ भी होता है, सारी चीज़ें हॉर्मोन्स की वजह से होती हैं। तो इन सब चीज़ों से आप दूर, और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपकी जो ध्यान रखने की चीज़ें हैं, जो ध्यान रखने की बातें हैं, वो क्या है वो जान लीजिए। 2-3 आपको बता देती हूँ। पहला जो आप अपना ध्यान रखना है, सबसे पहला जो है ना, डाइट आपने फुल लेनी है। हर चीज़ आपने अपनी डाइट में लेनी है, इंक्लूड करनी है सारी चीज़ें, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे और आप भी स्वस्थ हो, और डिलीवरी भी आपकी स्मूथ तरीके से हो जाए। तो आपने अपना डाइट बहुत अच्छा रखना है। साथ ही साथ आपने पानी भरपूर मात्रा में लेना है। पानी बहुत ही अच्छे से आपने पीना है। पानी का ध्यान रखना है, क्योंकि बेबी भी पानी के अंदर होता है। तो आपने पानी बिल्कुल कमी नहीं होने देनी है अपनी बॉडी के अंदर। पानी आपने अच्छे से लेना है। जूस लीजिए, चाहे आप नारियल पानी लीजिए, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। साथ आपने ध्यान रखना है अपना एक्टिविटी का। आपने एक्टिविटी करते रहना है, रेस्ट भी करना है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ करते रहना है, ताकि जो आपकी नसें हैं वो अच्छे से जो बोलते हैं ना, जो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नसें लचीली होनी चाहिए। तो जैसे आप काम करेंगे या फिर एक्टिविटी करेंगी, कुछ भी चलना डुलना फिरना, कुछ उठाना या खड़े होना, तो उनसे आपकी बहुत अच्छे से नसें जो है ना वो लचीली होंगी, और आप आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने कुछ ना कुछ करते रहना है। डाइट का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज़ है, और अपना अच्छे से ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री राम।